और दियों का प्रकाश, घर में हो लक्ष्मी जी का वास, हर दिन हो दिवाली, हर क्षण हो खास। ये दीपावली लेकर आए आपके जीवन में खुशियों का एहसास। सुप्रभातम के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। दीपावली विशेष अंक आपके लिए है। आज के दिन के लिए सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। दीपावली आध्यात्मिकता पर आंतरिक प्रकाश, असत्य पर सत्य की विजय और अच्छाई पर बुराई की हार का क्षण है। इसीलिए जीवन में क्षण कैसा भी हो, अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, सोमवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आशीर्वाद मिले बड़ों से, सहयोग मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से और शांति और सकारात्मकता रहे मन में। सकारात्मकता जीवन को प्रकाशमय करती है, ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि यही सकारात्मकता जीवन में संचारित होती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, जीवन उत्तम बनता है। न प्रहृष्यति सम्माने नापमाने च कुप्यते, न क्रुद्धः परुषं ब्रूयात् स वै साधुत्तमः स्मृतः। जो सम्मान से गर्वित नहीं होता, अपमान से क्रोधित नहीं होता और क्रोधित होकर भी जो कठोर नहीं बोलता, वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। He is the noblest who does not inflate with pride when showered with honor, nor does he seethe in anger when faced with insult. Even when he is angry, he does not speak harsh words. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति में निर्विवादित रूप से वर्णित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिनका जीवन जन जन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहा जाता है यदि श्री राम के गुणों को अपने जीवन में धारण किया जाए तो वो आत्मा सतयुगी आत्मा बन सकती है, उसके जीवन का उद्धार हो सकता है और आसपास के लोगों के जीवन का कल्याण हो सकता है। श्री राम का जीवन आदर्श स्वरूप में हम सभी के सामने है। आइए देख लेते हैं आज के इस विशेष अवसर पर श्री राम पर आधारित हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम अर्थात संपूर्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय अस्मिता और पराक्रम, जिन्हें हम सभी इक्ष्वाकु वंश समुत्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के रूप में जानते हैं। वस्तुतः वाल्मीकि कृत रामायण या राममय रामायण में हमें सर्वप्रथम श्री राम की सर्वगुण संपन्नता और उनकी लोकप्रियता का विवरण प्राप्त होता है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। राम धर्म के मर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की भलाई करने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, मन और इंद्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं।
प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक श्री राम इस संसार के पालनकर्ता, शत्रुओं का नाश करने वाले और सभी जीवों और नैतिक संहिता के रक्षक हैं। आदित्य इव तेजस्वी लोककांतः शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। ये श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारी संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है और संस्कृत में है। राम ही रामायण है, रामायण ही राम है। वस्तुतः श्री राम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य बनकर एक आदर्श जीवन के लिए जो शुचिता, धीरता, सहिष्णुता, मर्यादा और शक्ति संपन्नता आवश्यक होती है, उनके सामंजस्य का ही नाम श्री राम है। पारस्परिक बंधुत्व के भाव के साथ संबंधों को सहेजने की कला का विकास करते हुए मानव या जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार किया जाता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है उनकी संपूर्ण जीवनगत कार्यशैली। और उनकी इसी कार्यशैली की व्यापकता का अपर पर्याय आज कहलाता है राम राज्य के रूप में। भगवान श्री राम का राम राज्य विश्व के प्रथम लोक मंगलकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आता है। उनके साम्राज्य के दोनों अंग प्रजा पालन और दंड नीति का निर्धारण सनातन धर्म की संकल्पना पर आधारित थे। वाल्मीकि रामायण में कहा ही गया है, राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपतिर दंड धरः प्रजानाम। उन्होंने भगवान राम ने सुनिश्चित किया था कि धन के आधार पर न्याय व्यवस्था उनके शासनकाल में प्रभावित नहीं होगी। धन के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। भगवान राम ने यह भी सुनिश्चित किया था कि समाज में स्त्रियों को ऊंचा स्थान और परिवार में संतोषजनक स्थिति वो उपलब्ध कराएंगे। भगवान श्री राम के साम्राज्य की कल्पना आर्थिक रूप से वैभवशाली साम्राज्य की थी। उनकी आर्थिक नीतियों का भी एक सूत्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है, आयस्ते विपुलः अल्पतरो व्ययः, अर्थात राज्य की आय अधिक और खर्च कम होना चाहिए। सच तो यह है कि युग युगांतरों के बीत जाने के बाद भी श्री राम के आदर्शों को आज भी याद कर अपने जीवन में आत्मसात करने की भरसक कोशिश की जाती है, जिसे हम शिष्टाचार, अंतिम प्रयाण या कहें कि सुख दुख से आप्लावित व्यवहारों में राम नाम से भी आज भी अनुप्राणित देखते हैं। और इसी सांस्कृतिक व्यवहार परकता में श्री राम की विश्वगत स्वीकार्यता को हम अनेक देशों की संस्कृतियों में अनुस्यूत जीवनगत पद्धतियों द्वारा, नाट्यगत प्रस्तुतियों द्वारा भी अधिक व्यापकता के साथ अनुभूत कर सकते हैं। वस्तुतः राम में शक्ति, सौंदर्य तथा साहस का समन्वय है। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और जीवनगत आदर्शवाद के प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने जीवन की अनेक उच्च भूमियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए निस्संदेह राम युगातीत तत्व होकर इतिहास ही नहीं, वर्तमान और भविष्य भी है, जो विपरीत स्थितियों में भी दृढ़ होकर नीति निपुणता, कर्तव्य परायणता और शक्ति संपन्नता के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सतत संचार करता है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। मन एक मंदिर है, यहाँ राम को विराजे रखना। पाप का कोई भाग्य नहीं, बस पुण्य का ही वास होगा। राम का नाम थामे रखना, तभी जीवन का कल्याण होगा। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना,
पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली के पर्व की सभी को प्रतीक्षा रहती है। हर तरफ खुशियों का संचार होता है। विशेष तौर पर बच्चे इसे लेकर उत्साहित रहते हैं। सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए दीपावली के उत्सव और पर्व में कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से आप अपनी दीपावली को शुभ और सुरक्षित मना सकते हैं, आइए जान लेते हैं। दीपावली त्योहार है खुशियों और रोशनी का। बाजारों में सजावट और चहल पहल, हर तरफ जगमगाती रोशनी, सभी में उत्साह और आनंद की झलक। पूजन, दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ खाना, अच्छे आकर्षक पोशाक पहनना, दिवाली का उत्सव मनाना। दीपावली के मौके पर लापरवाही बरतना त्योहार का मजा फीका कर सकता है। दियों के बारे में आपको कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर कि आसपास ढीले वस्त्र पहन के कोई घूम रहा है या पर्दे लटके हुए हैं या कागजी सामान रखे हुए हैं। तो निगरानी में पटाखे जलाने हैं और कोशिश ये करनी है कि ओपन स्पेस में आप उसको करें। उसके दो फायदे होते हैं कि एक तो आपको पटाखों के जो छिटक के जो चिंगारी से जलने का खतरा है वो उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप भाग सकते हैं उस जगह से। ओपन स्पेस में करें, ग्रुप एक्टिविटी की तरह इसको बनाएं, जिससे कि आप कम पटाखों में भी ज्यादा लोग उसको एंजॉय कर सके। ट्राई टू यूज ग्रीन क्रैकर्स। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान बहुत से लोगों में जलने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पटाखे जलाना कई तरह से हानिकारक है, जिससे वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में नवजात शिशु, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही श्वसन रोग हो या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनके लिए जटिलताएं बढ़ सकती हैं। बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। यदि पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए या लापरवाही हो तो जलने का खतरा रहता है। आंखों को क्षति हो सकती है और पटाखों की तेज आवाज से सुनने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दीपावली के समय दिए व मोमबत्तियां जलाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। पटाखे जलाते समय कपड़ों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। खुले घेरदार रेशमी कपड़ों को लेकर अधिक सावधानी रखनी चाहिए। दिया जला रहे हैं, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो एकदम से आग की लपटें आँख में आ सकती है या कोई छोटा सा तिनका या स्पार्क भी जा सकता है। अगर ऐसा हो तो उस टाइम आँख को मलें नहीं, और अगर पूरी तरह से जल गया है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, धोने की कोशिश ना करें, क्योंकि वी डोंट नो कि कितना डीप डैमेज है। तो नज़दीकी हॉस्पिटल या आई स्पेशलिस्ट के पास जाए ताकि वो अच्छे से आँख को चेक करे। तो इमीडिएट टेंडेंसी होती है कि आँख को मलना, तो ये ज़रूर बहुत ही अवॉइड करें। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, सबकी दिवाली अच्छी हो, स्वस्थ रहे एंड रिमेन प्रॉस्परस फॉर एवर। पटाखे और दिए खरीदने से लेकर उन्हें जलाने तक सभी समय पर सावधानी रखना आवश्यक है। दीपावली के समय सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना और नियमित गति सीमा में ही गाड़ी चलाना उपयोगी हो सकता है। यदि किसी वजह से आपके हाथ पे, चेहरे पे या शरीर का कोई भी अंग आग में जल जाता है तो तुरंत उस पर पानी का इस्तेमाल करें। आंखों में पानी के छींटे दें। हाथ अगर जल गया है तो उसको पानी में डुबो लें। पैर जल गया है तो बाल्टी में डाल लें। और कोशिश ये करिए कि आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑइंटमेंट, लेप, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें लोग लगाने की कोशिश करते हैं, वो ना लगाएं और आप उसको साफ कपड़े से ढककर निकटतम जो भी अस्पताल है आपके, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो नशे की हालत में ना चलाइए। आप पार्टी मनाइए, पर कोशिश ये करिए कि जो भी जना व्हीकल पर को चला रहा है, ड्राइविंग सीट पे है, उसने नशा ना किया हो, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। दीपावली पर उत्सव के साथ सभी के लिए सतर्क रहना आवश्यक है, लेकिन विशेष तौर पर मधुमेह रोगी, हृदय रोगी
उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग इस दौरान खान पान को लेकर विशेष सावधानियां रखें और मिठाइयों का प्रयोग कम करें। मिलावटी मिठाइयां समस्या का कारण बन सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार लें और अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें। दीपावली सभी के लिए बहुत शुभ हो और कोई भी ऐसी हैबिट ना अपनाए जिससे कि ऑर्गन्स को डैमेज हो। तो सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, प्रण लेंगे कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, बहुत अच्छे से दिवाली मनानी है, कॉशन से दिवाली मनानी है, किसी भी तरह की बर्न्स, इंजरीज और उनको हमें नहीं होने देना है। त्योहार के उत्साह में तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दीपावली के अवसर पर पटाखे और दिए जलाते समय सावधानी रखें। बचाव के लिए सावधानी उपयोगी है, इससे आपकी दिवाली की खुशियां बरकरार रह सकती हैं। सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ त्योहार के लिए आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के साथ सावधानी रखनी चाहिए। आपकी दिवाली शुभ हो, सुरक्षित हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। उत्सव पर्व यानी मन की शांति, आनंद और जीवन में खुशियाँ, ये खुशियाँ बनी रहें, इसके लिए खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खुशियाँ और आनंद मन से आता है, धन से नहीं। यहाँ पर लेते हैं एक और अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रभातम के दीपावली विशेष अंक में आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद स्वागत है। जिस प्रकार दीपक की रोशनी उसका परिचय देती है, ठीक उसी तरह से विद्वान लोगों का ज्ञान उनका परिचय देता है। दीपावली के अवसर पर आज संस्कृत पाठशाला में आइए सीख लेते हैं इस पर्व से जुड़े कुछ वाक्य हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। संस्कृत पाठशालायाः अद्यतन्यां विशिष्टकक्षायां स्वागतमस्ति सर्वेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अद्य अस्ति दीपावली, तर्हि आदौ तु स्वीकुर्वन्तु सर्वे दीपावल्याः सुदीप्तान् शुभाशयान्। जी हाँ, दीपावली के पर्व विशेष पर आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला का, जहां हम आज दीपावली पर्व से जुड़े शब्दों को लेकर ही कुछ संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। वैसे कुछ वाक्यों के प्रयोग से पहले यह जान लीजिए कि जैसे हिंदी में हम दीपावली, दिवाली जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी दीपावली, दीपोत्सवः इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे विशेष बात यह कि संस्कृत में हम दीपावली को दीपावलिः यह भी कहें और लिखें तो यह अशुद्ध प्रयोग नहीं है। वस्तुतः दीप और आवली तथा दीप और आवलिः ये शब्द स्वरूप हैं इन दो शब्दों के, जहां आवली और आवलिः इन दोनों ही शब्दों को संस्कृत शब्दकोशों के अनुसार शुद्ध समझा जाना चाहिए। अब हमें यदि दीपावली की शुभकामनाएं देनी हो तो हम कह सकते हैं कि भवते अथवा भवत्यै दीपावल्याः शुभकामनाः, अर्थात आपके लिए या आपको दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली के स्थान पर हम दीपोत्सव इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं दीपोत्सवः वस्तुतः प्रकाश पर्व अस्ति, अर्थात दीपोत्सव वस्तुतः प्रकाश का पर्व है। अब यदि अपने से छोटों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देनी हो तो हम कह सकते हैं त्वदर्थम दीपोत्सवस्य शुभकामनाः, अर्थात तुम्हारे लिए या तुम्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर पटाखों का प्रयोग प्रायः किया जाता रहा है।
यदि हमें इस तरह के वाक्य संस्कृत में कहना हो तो हम कहेंगे दीपावल्याः अवसरे प्रायः आग्नेय क्रीडनक प्रयोगः जायते। अर्थात दीपावली के अवसर पर प्रायः पटाखों का प्रयोग होता है। दीपोत्सवे पर्यावरणस्य आनुकूल्यम अवगम्य आग्नेय क्रीडनक प्रयोगः करणीयः। अर्थात दीपोत्सव पर पर्यावरण की अनुकूलता को समझकर पटाखों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पटाखा या रॉकेट को हम संस्कृत में सामान्य रूप से आग्नेय क्रीडनकम संस्कृत में कहा करते हैं। वैसे आकाश में जाकर प्रकाश बिखेरने वाले क्रैकर्स को हम संस्कृत में आकाश दीपः यह कहते हैं। तो कर लेते हैं अब इससे जुड़े वाक्य का प्रयोग। आकाश दीपानाम प्रयोगः सर्वेभ्यः रोचते। अर्थात आकाश में प्रकाश बिखेरने वाले क्रैकर्स का प्रयोग सभी को पसंद है। वैसे दीपावली के अवसर पर पटाखों के प्रयोग के समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे भाव के साथ वाक्य प्रयोग करना हो तो हम कह सकते हैं आग्नेय क्रीडनक प्रयोग समये सुरक्षा दृष्टया अधिकम अवधानम देयम। इसका अर्थ है पटाखों के प्रयोग के समय सुरक्षा की दृष्टि से अधिक अवधान दिया जाना चाहिए। तो आज दीपावली के अवसर पर आप दूसरों को भी संस्कृत वाक्यों के साथ शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसी परामर्श के साथ दूरदर्शन पक्षतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि दीपावल्याः शुभकामनाः। तावत् पुनर्मिलामः। नमो नमः। ये दिवाली स्वदेशी उत्पादों वाली इस दिवाली लोकल फॉर वोकल ने छू लिया है सबका दिल। आइए देख लेते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कुम्हार, जिनकी दीपावली इस बार खास हो गई है क्योंकि इस बार है वोकल फॉर लोकल का बोलबाला। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पर फोकस है ताकि मिट्टी के दिए और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिले, साथ ही कुम्हारों व ग्रामीणों के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो सके। जिला प्रशासन के द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए अभी दीपावली के अवसर पर सभी कुम्हार भाई बहनों को अच्छा मार्केट मिले, इसके लिए सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को और सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जनता से अपील की गई है कि स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। टैक्स फ्री करे है तो टैक्स फ्री में सरकार अच्छा काम किया है हम लोग के लिए, तो इसके लिए धन्यवाद। दीपावली के समय में भी दिया करवा मतलब पोरा कलश लक्ष्मी ये सब ला बनाथा, तब पका उका के बाजार लेखथा। दीपावली के मौके पर इस बार लोगों का रुझान स्वदेशी उत्पादों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों के हाथों से बने मिट्टी के ये दिए इसकी मिसाल हैं। न सिर्फ शहर में बल्कि कई अन्य बड़े शहरों तक इनकी मांग बढ़ रही है। दीपावली के खास अवसर पर लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के दिए का अपना ही महत्व है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बने ये दिए सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार का स्रोत भी बन गए हैं। जो प्रधानमंत्री ने किया, घर का दिया जलाओ मिट्टी के, हम लोग बना रहे। पहले हमने 10 रुपया के चूल्हा बेचे, अब हम 30 रुपया के चूल्हा बेच रहे। जबलपुर, भोपाल, इंदौर बहुत से जगह जाते हैं दिए। इस दीपावली की पूजा होती है, ये सब माने जाते हैं दिया। करीब 2-3 महीने पहले दिए बनाने का काम शुरू हो जाता है। मांग इतनी बढ़ गई कि कुछ कारीगरों ने मशीन से दिए बनाए। इस तकनीक से एक दिन में हजारों दिए तैयार हो जाते हैं। मटका, डबला, घेला, गगरी, तंदूर, गमला सब बनाते। स्वदेशी उत्पादों की इस मांग ने टीकमगढ़ के कारीगरों की मेहनत को नई दिशा दी है। न केवल दिए बल्कि अन्य उत्सव सामग्री जैसे मलिया, डभुलिया और आतिशबाजी के हरित गोले भी लोगों की पसंद बने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल,
तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा लोकल और इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आइटम के लिए होगा। वास्तव में मिट्टी के दिए केवल दीपावली का हिस्सा नहीं बल्कि स्वदेशी शिल्प और रोजगार का प्रतीक बन गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सुधीर जैन और छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। दीपों की चमक और मंत्रों की गूंज से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियों की बहार आए। आपको हमारी पूरी टीम की ओर से दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।